हेलो बच्चों, जैन क्लासेस फंडा क्लियर में आपका मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। देखते हैं बच्चों कंसेप्ट क्या है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। इसके साथ साथ तो बच्चों यहां पर बोला गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, होल नंबर आपको मालूम है 0 1 2 3 ये सब होल नंबर होते हैं। क्या वेरिएबल का पावर निगेटिव इंटीजर हो सकता है? नहीं। फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं। डेसिमल हो सकता है? जी नहीं। इस तरह से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है चेक फॉर पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। याद रखना, पॉलिनोमियल के लिए पावर या तो 0 होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए और वो एक्सप्रेशन सिर्फ वन वेरिएबल में होनी चाहिए। बच्चों देखते हैं, पहला है बच्चों पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। वेरिएबल x है, x का पावर 1 है, 2 है, तो आप कह सकते हो कंडीशन सेटिस्फाई है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है या 0 भी पावर रहेगा तब भी चल जाएगा। निगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल ये सब नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है। इसे देखें, यहाँ रूट है लेकिन ये कांस्टेंट टर्म में रूट लगा हुआ है। आपको सिर्फ पावर देखनी है, यहाँ का पावर, यहाँ का पावर, यहाँ का पावर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। पावर, निगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन ये सब नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है। ये यहाँ का पावर 3/2 फ्रैक्शन है, 1.5 आएगा डेसिमल में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां का पावर -2 निगेटिव इंटीजर, ये भी नहीं होगा। यहां का पावर देखो, वैसे देखने में प्लस लग रहा है लेकिन इसे ऊपर ले जाओगे तो -2। सच में कहो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। 5 -8x, ये पावर माइनस था उसको नीचे ले गया तो प्लस हो गया। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो याद रखना, ये x का पावर +2 जरूर है मगर वो नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये भी नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर √x, जैसा कि आपको मालूम है √x यानी x का पावर ½ तो ये भी नहीं है। यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओगे तो -2 लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। x स्क्वायर
+1। तो बच्चों देख रहे हो ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पावर में कहीं पर भी नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आया, तो ये भी पॉलिनोमियल। बच्चों एक क्वेश्चन मैं इसमें और ऐड करता हूं। बच्चों हमें इसको भी बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप देख सकते हो, इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 7x का पावर 0। और जैसा कि आपको मालूम है पावर वेरिएबल का 0 रहे तब भी ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर रहे तब भी ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। बच्चों आप इसे ठीक से देख लो। तो याद रखना पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल सिंगल होनी चाहिए। x है तो सिर्फ x, t है तो सिर्फ t, y है तो y, दो दो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ वेरिएबल का पावर आइदर 0 और पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहां तक का पंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल बच्चों जैसा कि हमने बताया मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर 2 पावर है, 4 पावर है, 5 पावर है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 5। तो इसकी डिग्री होगी बच्चों 5। इसकी डिग्री कितनी होगी देखते हैं। मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। इसकी डिग्री 3। इसकी डिग्री देखो मैक्सिमम पावर यहां पर है 2 है, तो यहां पर इसकी डिग्री होगी बच्चों 2। यहां पर संभल कर, यहां भी पावर, यहां भी पावर, तो आप इसे जब सिंप्लीफाई करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इसका जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देख सकते हो सिंप्लीफाई करने के बाद मैक्सिमम पावर कितना है? 4। आप गलती से 2 मत बताना, तो इसकी डिग्री 4 होगी बच्चों। इसकी क्या ये पॉलिनोमियल है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव आ जाएगा, और जैसा कि डिफिनीशन में ही है कि अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का पंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, 3 एंड 0। हमें पॉलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 2, 3 एंड 0 हो। देखता हूं बच्चों, मैंने मान लिया है ए है, बी सी डी। सॉल्यूशन बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 रहे, तो इसका आंसर होगा बच्चों px। पॉलिनोमियल को px से, gx से, hx से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। x का मतलब x के टर्म में रहेगा, वेरिएबल x यूज करनी है। तो डिग्री 2, तो अब यहां
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो हम कांस्टेंट के रूप में 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट में कुछ भी ले लो। कांस्टेंट मैंने ले लिया a2, यहाँ का कांस्टेंट a1, यहाँ का कांस्टेंट a0। तो ये a0 a1 a2 ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने कोई भी नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि जिसने डिग्री बताया है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर a2 जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगा, यानी कि डिग्री 2 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर a2 a1 a0 ये सब कांस्टेंट है, और a2 ऐसा कांस्टेंट है जो जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसके लिए px 3 डिग्री का चाहिए, तो x का पावर 3 से शुरू कर दो। यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जीरो को छोड़कर, तो इसके लिए मैंने a3 यूज कर दिया। a2 a1 a0, इसमें ये कंडीशन है कि ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जीरो प्लस माइनस कुछ भी, मगर ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो को छोड़कर कोई वैल्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीरो अगर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म खत्म, यानी डिग्री 3 खत्म हो जाएगी। इसलिए a3 कांट बी जीरो, a3 कांट बी जीरो। यहां पर बच्चों डिग्री n, तो an x का पावर n, n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1, एक एक पावर कम, डैश डैश डैश, ऐसे ही a2 x स्क्वायर a1 x प्लस a0। याद रखना ये an कभी जीरो नहीं हो सकता, an कांट बी जीरो। इसके लिए बच्चों डिग्री जीरो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a x का पावर जीरो प्लस b। क्यों? क्योंकि x का पावर जीरो 1 होता है, तो 1 का इंटू a में करेंगे तो a b सब कांस्टेंट ही आएंगे। तो आप याद रखना, अगर आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि कोई कांस्टेंट टर्म है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो आप कहोगे यस पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री जीरो होगी। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होते हैं बतानी है। बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जीरो हो जाए उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी इसकी डिग्री जीरो। जीरो लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होते हैं बच्चों। बाई क्वाड्रेटिक 4। तो आप इसे याद कर लेना। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हो? देखते हैं बच्चों। बच्चों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक्चुअली जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वह ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल में वेरिएबल के कोएफिशिएंट कैसे हैं, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, नेगेटिव कोएफिशिएंट है, इस तरह से ग्राफ का नेचर डिपेंड करेगा। तो अब आपको जीरो बतानी है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जीरो का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां कहां टच करेगा या कट करेगा, जहां पर कट करेगा या टच करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसे जीरो बोलेंगे। जैसे अगर ग्राफ ऐसे है, यहां पर मान लो -2 है, यहां पर +2 है, तो इस ग्राफ के जीरो होंगे बच्चों -2 +2। अगर मान लो ग्राफ इस तरह से है, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहां पर टच किया है, मान लो 1 पे टच किया है बच्चों, तो इसके जीरो होंगे ओनली 1। तो देखा जाए तो जीरो, आप पॉलिनोमियल की जीरो से क्या समझते हो, तो जीरो का मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस को कहां पर ग्राफ कट करेगा या टच करेगा, जिस पॉइंट पर कट या टच करेगा उस पॉइंट की एक्स की वैल्यू क्या है उसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम ग्राफ्स। ग्राफ दिए गए हैं और आपको जीरो बतानी है। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। इसमें जीरो जैसा कि हमने डिफिनीशन में ही बताया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक्स एक्सिस को कहां कहां कट किया या टच किया। याद रखना एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं। तो यहां पर जीरो -1 और 3, इसका जीरो होगा बच्चों -1 और 3, इसका होगा बच्चों -1 1 2 3, -1 1 2 3। आप ठीक से देख लेना, इसमें जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस को ना तो टच किया ना कट किया, नो जीरो, नो जीरो। यहां पर जीरो होगा, कितना होगा जीरो 5। कुल मिला जुलाकर फंडा वही है, एक्स की वैल्यू जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करे या फिर कट करे। तो आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम ग्राफ्स। ग्राफ में से जीरो को काउंट करके बताना है। देखते हैं बच्चों, इसमें जैसा कि आपको मालूम है सिर्फ एक्स एक्सिस को काउंट करनी है, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करे या फिर कट करे। यहां पर सिर्फ ये है, तो सिर्फ ओनली 1 जीरो। यहां पर दो जगह है, एक यहां पर और एक यहां पर। इसमें कितने जीरो? 2 जीरो। एक्स एक्सिस को कहीं पर ना तो टच किया ना कट किया, नो जीरो। इसमें जीरो है ही नहीं। यहां पर 1 2 3 4 5 जीरोज। आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट इट्स जीरो। बच्चों जैसा कि आपने ग्राफ में देखा था, जहां पर एक्स एक्सिस को टच करे या फिर एक्स एक्सिस को कट करे,
सच में कहो पॉलिनोमियल यानी y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ भी y की वैल्यू कितनी है 0। तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। पॉलिनोमियल की वैल्यू बताने का मतलब आपको ग्राफ में y की वैल्यू बतानी है जहां पर यह x एक्सिस को टच करे या फिर कट करे। तो आप लिखोगे बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट जीरोज, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ px लिख लो चाहे वैल्यू ऑफ y लिख लो, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो आप इसे ठीक से देख लो बच्चों, यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 36। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। जैसा कि आपको मालूम है फॉर जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रखते हैं बच्चों 0। अब यहां पर देखो डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये है कि अधिक से अधिक 2 जीरो मिल सकते हैं। जितनी डिग्री उतने जीरो मिलने की चांसेस है, उससे ज्यादा नहीं। अगर 2 डिग्री है तो हो सकता है 2 जीरो मिले या 1 जीरो मिले या 1 भी जीरो ना मिले, लेकिन 2 से ज्यादा जीरो नहीं मिलेंगे। अब यहां पर आप जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो बच्चों जीरो आ गया। तो आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो कितने जीरो होंगे देखते हैं बच्चों। देखो डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। ये भी हो सकता है कि 3 जीरो ना मिले, सिर्फ 2 जीरो हो, 1 जीरो हो या फिर कोई भी जीरो ना हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 3 से ज्यादा जीरो मिले, 4 जीरो मिल जाए, 5 जीरो मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3। डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इट मे हैव only 3 zeros, only 2 zeros, only 1 zero और no zeros। आप इसे ध्यान से देख लो। अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक से अधिक 3 जीरो हो सकते हैं, 3 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। हाँ ये भी हो सकता है कि 2 जीरो मिले, 1 जीरो मिले या जीरो मिले ही नहीं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो बताओ कितने जीरो होंगे, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे और इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर। तो बच्चों आज मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया। आप इसे ठीक से देख लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो क्लास आपको आसानी से समझ में आए। तब तक ओके, बाय बाय।